हमारे ब्रह्मांड में हर चीज के निर्माण का एक निश्चित पैटर्न है। चाहे वो हम आकाशगंगा की बात कर लें, चाहे हम तारों की बात कर लें, चाहे हम ब्लैक होल की बात कर लें, चाहे एस्टेरॉइड की बात कर लें या तमाम प्लैनेट्स की बात कर लें, हर चीज के बनने का एक निश्चित पैटर्न होता है। और वैज्ञानिक कई बार इस पैटर्न से हटकर सोचने को मजबूर हो जाते हैं। और इसकी वजह है जब ब्रह्मांड में कोई ऐसी घटना होती है जो उस पैटर्न से हटकर होती है, तो वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या उन्होंने जो पैटर्न तैयार किया था, उन्हें जो लगता था कि किसी भी चीज का निर्माण इस तरीके से हो सकता है, क्या वैसा नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक खुलासा हुआ है पिछले दिनों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किया ये खुलासा। उसने ऐसे 3 मॉन्स्टर रेड गैलेक्सी की तस्वीरें खींची है, उसके इमेजेस भेजे हैं, जो ये बता रही है कि वैज्ञानिक जिस तरीके से सोचते हैं, ब्रह्मांड में हर वो घटना, हर वो पैटर्न हमेशा फॉलो नहीं होता है। तो आखिरकार इन 3 जो रेड मॉन्स्टर गैलेक्सीज हैं, इसका क्या राज है? क्यों वैज्ञानिकों को लगता है कि उनकी सोच से हटकर ये 3 गैलेक्सी हैं, जिसके बारे में अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये उस दौरान की गैलेक्सी हैं जब बिग बैंग हुआ था, उसके कुछ करोड़ साल बाद ही इन गैलेक्सी का निर्माण हुआ था और आज भी वो मौजूद है। तो इसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये जो 3 मॉन्स्टर गैलेक्सी है, इसके अंदर से लाल रंग की किरणें बाहर आ रही है, बहुत चमकीली किरणें हैं। इसके बारे में पहले वैज्ञानिकों को पता नहीं था। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इनकी तस्वीरें ली, तब वैज्ञानिकों को मालूम हुआ कि इस तरह के मॉन्स्टर गैलेक्सी, जिसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मांड बनने के शुरुआती चरण की ये गैलेक्सी है, लेकिन अभी भी ये तीनों गैलेक्सी विद्यमान हैं। और उसके वजन की बात करें तो वो वजन भी वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये तीनों जो गैलेक्सीज हैं, जो मॉन्स्टर गैलेक्सी हैं, काफी मिस्टीरियस गैलेक्सी हैं। ये तीनों ही बिग बैंग के कुछ करोड़ साल बाद ही बन गई थी। तब से लेकर आज तक ये लाल रंग की चमक रही है। ये तीनों आकाशगंगाएं, हमारी आकाशगंगा यानी जो मिल्की गैलेक्सी है, वो उसके बराबर ही है। यानी अगर इसके आकार की बात कर ले तो इसका आकार, इन तीनों आकाशगंगाओं का आकार हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर ही है, इतनी ही बड़ी है। इनकी खोज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नए राज खुलने के आसार हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वैज्ञानिकों ने इन तीनों जो गैलेक्सी हैं, इनका नाम दिया रेड मॉन्स्टर गैलेक्सी। ये शुरुआती ब्रह्मांड के समय से अब तक मौजूद हैं। हर एक गैलेक्सी का वजन, जी हाँ, इसके वजन की बात करें जो मैं बता रहा था आपको, तो इन गैलेक्सी का वजन, एक गैलेक्सी का वजन हमारे सूरज के वजन से करीब 10,000 करोड़ गुना ज्यादा है। जी हाँ, सुनने में आपको ये बहुत बड़ा आंकड़ा लग रहा होगा, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने यही खुलासा किया है कि इसमें से हर एक गैलेक्सी का वजन हमारे सूरज के वजन से करीब 10,000 करोड़ गुना ज्यादा है। इन तीनों लाल आकाशगंगाओं की उम्र करीब 1280 करोड़ वर्ष है। यानी ये बिग बैंग की घटना के करीब 100 करोड़ साल बाद पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों ने ये जो बिग बैंग की घटना हुई थी, उसके बारे में अनुमान लगाया हुआ है कि वो घटना करीब 13 अरब 70 करोड़ साल पहले हुई होगी। यानी 1370 करोड़ साल पहले बिग बैंग की घटना हुई होगी। और इन गैलेक्सी के बारे में जो पता चला है वो ये है कि इनकी उम्र करीब 1280 करोड़ वर्ष होगी। तो इसके मुताबिक ये 100 करोड़ साल बाद पैदा हुई। लगभग की बात कर ले तो 90 से 100 करोड़ साल बाद जब बिग बैंग की घटना हुई थी, उसके 90 से 100 करोड़ साल बाद इन तीनों आकाशगंगाओं ने जन्म लिया होगा। और ये आकाशगंगा अभी भी ब्रह्मांड में विद्यमान है। इन लाल आकाशगंगाओं के अंदर मौजूद तारे तेजी से आपस में मिले।
इन आकाश गंगाओं की वजह से वैज्ञानिकों को अब नए तरीके से अंतरिक्ष की स्टडी करनी होगी, क्योंकि इन तीनों आकाश गंगाओं ने तारों और गैलेक्सी के निर्माण के प्रोसेस को रहस्यमयी बना दिया है। जहां मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा था, उस पैटर्न को ये तीनों आकाश गंगाएं झुठला रही है। यानी वैज्ञानिकों ने जो आकाश गंगाओं के बारे में सोचा था, जो तारों और गैलेक्सी के निर्माण के बारे में सोचा था, उसके प्रोसेस को अब इन तीनों जो रेड मॉन्स्टर गैलेक्सी हैं, उसके मिलने के बाद से वो सारे प्रोसेस रहस्यमयी बन गए हैं। इनके बारे में 13 नवंबर को ही नेचर जर्नल में रिपोर्ट छपी है। इन आकाश गंगाओं के स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये तीनों विशालकाय हैं, रहस्यमयी हैं। ये अंतरिक्ष के बड़े शैतानों से कम नहीं हैं। ये हमें फिर से अंतरिक्ष, तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण की स्टडी करने के लिए उलझा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि आमतौर पर जो मान्यता है कि आकाश गंगा डार्क मैटर के विशालकाय गड्ढे में बनती है, इस गड्ढे में मौजूद ताकतवर ग्रेविटी किसी भी चीज जैसे गैस, छोटे पत्थर, इन सबों को अपनी ओर खींचकर उनसे तारे बनाती हैं। फिर इन तारों के समूह बनते हैं और उनके ग्रह और उपग्रह बनते हैं और इस तरीके से आकाश गंगा का निर्माण होता है। आमतौर पर किसी आकाश गंगा के निर्माण के समय उसके अंदर मौजूद 20% गैस से ही तारों का निर्माण होता है। लेकिन ये जो तीनों रेड मॉन्स्टर गैलेक्सी हैं, उसके 80% गैस से नए चमकदार तारे बने हैं, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है, जो ये बताता है कि प्राचीन अंतरिक्ष में मौजूद ये आकाश गंगाएं बेतहाशा गति से तारों का निर्माण करते थे। इन तीनों रेड मॉन्स्टर गैलेक्सी को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा से कैप्चर किया गया है। यह कैमरा अंतरिक्ष में काफी ज्यादा गहराई तक देख सकता है, तारों आकाश गंगाओं की खोज कर सकता है। इस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने फिर से अंतरिक्ष के निर्माण का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। जी हां, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो ये इमेजेस मिल रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां मिल रही है, वो अक्सर वैज्ञानिकों को उलझा रही हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं, जो उन्होंने एक पैटर्न तय किया हुआ है, ब्रह्मांड में मिलने वाले तमाम खगोलीय पिंड की बात कर लें, चाहे अन्य उन चीजों की बात कर लें जो वैज्ञानिकों की समझ के परे होता जा रहा है, तो उस सबका एक खास पैटर्न होता है। लेकिन जिस तरह की जानकारियां हमें धीरे धीरे मिल रही है तमाम स्पेस टेलीस्कोप की मदद से, और खास करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो तमाम जानकारियां मिल रही है, वो पुराने सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर रही है। और ऐसा ही ये सवाल इस रेड मॉन्स्टर जो गैलेक्सीज तीनों मिली हैं, उसके मिलने के बाद भी खड़े हुए हैं। और वैज्ञानिक अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो जिन सिद्धांतों के आधार पर आकाशगंगाओं के निर्माण की बात करते रहे हैं, तारों के निर्माण की बात करते रहे हैं, ग्रहों के बनने की बात करते रहे हैं, चाहे वो हम ब्लैक होल के बनने की बात कर लें, तो क्या वो तमाम सिद्धांत कहीं ना कहीं जाकर के झुठलाए जा सकते हैं? और जो सोच रहे हैं वैज्ञानिक, उनकी सोच से परे ब्रह्मांड में कई ऐसी घटनाएं हो रही है, उनकी सोच से परे कई ऐसे खगोलीय पिंड मिल रहे हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पहले कभी अनुमान नहीं लगाया था। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।